वर्कशॉप पहली चीज समाप्त कर रहे हैं। किसी का कोई सवाल हो आम पब्लिक में तो आगे आए और पूछें, क्योंकि आपकी जो छोटी सी जानकारी है हो सकता है वो अब नहीं 5 साल बाद आप लोग बात समझे और आगे आए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेरा नाम मंजू है और मेरा भाई भी यहाँ कैटरिंग का एक और डैमेज। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर जैसे किडनी देने वाला तो है तो वो कितने दिन बाद अमित कहाँ पर है? अमित इनका सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कल ही बताया इनको अपने इनके परिवार में कि इनकी भाई की किडनी काम नहीं कर रही है और उनको रीनल ट्रांसप्लांट भी जाना पड़ेगा। आज का जो हमारा बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है वो बेसिकली लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए एंटी मॉर्टम मतलब मरने से पहले ये जो पूछ रही है वो पूछ रही है कि एक व्यक्ति जो जिंदा व्यक्ति है, जैसे कि आपको जानकारी होगी इस बात की कि जिंदा व्यक्ति भी अपनी एक किडनी डोनेट कर सकता है अपने साथी को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माता जी को, अपने बुआ को, फूफा को, मौसी को, मसौरे को, उनको डोनेट कर। तो उस स्थिति में तो जो आपने पूछा उसमें तो सिर्फ हम आज का जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो लेप्रोस्कोपिक विधि से कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक विधि से हम लोग 3 छेद करते हैं पेशेंट के पेट में, 1 पोर्ट कैमरे के लिए और 2 पोर्ट कैंची के लिए और हार्मोनिक के लिए, और उसके द्वारा हम किडनी को यहाँ पर डिस्टॉर्ट करके जो पीछे होती है हमारी यहाँ पर एक लगा के निकाल देते हैं। लेप्रोस्कोपिक विधि से अगर हम सर्जरी करते हैं, जूम करते हैं, आजकल आपने कर रहे हैं, लोग करते हैं, लोग हफ्ते में एक नहीं तो महीने में 2 से 3 ट्रांसप्लांट हम सक्सेसफुली कर रहे हैं पिछले कई सालों से। उस स्थिति में तो हम लोग को जो छुट्टी करते हैं डोनर की वो 3rd या 4th डे हम लोग छुट्टी कर देते हैं। तो इनका जो पूछने का मतलब था वो ये था कि एक लाइव डोनर रिलेटेड ये जो ट्रांसप्लांट बात कर रहे हैं, लाइव डोनेशन की बात कर रही है, जिंदा व्यक्ति डोनेट करता है तो कितने दिनों में घर जा सकता है, तो वो 3rd या 4th डे में घर जा सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हम सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं एक ब्रेन डेड व्यक्ति। जब आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि आपका ब्रेन डेड हो चुका है, आपका सिर्फ हार्ट काम कर रहा है और आप एक परमानेंट कोमा की स्थिति में हैं, तो उस समय फैमिली आ जाए और किडनी डोनेट या फिर हार्ट डोनेट या फिर लंग डोनेट या फिर लिवर डोनेट करे। अब जब उन्होंने सवाल पूछा तो सवाल निकलता है उसमें कि लाइव एक जिंदा व्यक्ति जो आगे भी जिंदा रहेगा वो कौन कौन से अंग दान कर सकता है। एक जिंदा व्यक्ति जो आगे भी जिंदा रहेगा वो सिर्फ किडनी और लिवर इन्हीं दोनों का दान कर सकता है। ना तो वो पैंक्रियास दान कर सकता जिंदा व्यक्ति, ना वो आंतें दान कर सकता है अपनी, ना अपना हार्ट दान कर सकता और ना ही लंग दान कर सकता। तो एक जीवित व्यक्ति अपने संगी साथियों को सिर्फ लिवर उसका 80% लिवर निकाल लेते हैं व्यक्ति को जो दान करता है और एक किडनी हम दान कर सकते हैं। मरने के बाद हम 8 या 9 ऑर्गन जो बताए मैंने आपको वो दान कर सकते हैं मरने से पहले, और मरने के बाद तो सिर्फ एक ही अंग है जो कि कॉर्निया, हम उसको दान कर सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक जिंदा व्यक्ति जो आगे जिंदा रहने वाला है वो सिर्फ किडनी और लिवर दान कर सकता है। एक व्यक्ति जो मरने वाला है उसका ब्रेन डेड हो चुका है, हार्ट चालू है, वो 9 अंग दान कर सकता है, जैसे कि बताया मैंने कि लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, पैंक्रियास, आंतें ये दान कर सकता है। एक व्यक्ति जो मरने के बाद सिर्फ कॉर्निया दान कर सकता है और कोई भी अंग दान नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा जो पर्पस था आज हमारी टीम का, हमारी ड्यूटी हॉस्पिटल का, ये था कि आपको सेंसिटाइज कर सकें कि अंगदान क्या है। अंगदान एक बहुत महादान है। और मैं आपको एक छोटी बात शेयर कर रहा था कि पिछले 8 साल पहले जब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने ये मुहिम शुरू की थी अंगदान करने की, तो मैं तो प्लेस कर चुका हूँ, डॉक्टर अमीर साहब भी प्लेस कर चुके हैं, हमारे कुछ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं ये भी 2-3 साल पहले प्लेस कर चुके हैं उन्हें नोट करने की। और मैं बड़ा खुशनसीब मानूंगा। हाँ जी मैडम, मैं भी बात कर रहा हूँ सर, अभी माइक पे बात कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं मरूँ तो मेरे अंग डोनेट हों और कम से कम 8 से 9 लोगों को इसी नंबर पे और कोई नई जिंदगी मिल पाए मेरे ऑर्गन से, क्योंकि जो हम ऑर्गन चलो मैं देख लेता हूँ हमारे हैं वो किसी काम के नहीं है। अगर मैं मर गया हूँ या मरने वाला हूँ तो मेरे परिवार को पूरा हक है कि वो मेरे अंगों को दान करे और लोगों को एक नई जिंदगी दे। मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम चाहती है अगले 5 सालों में ऐसा दक्षिणी उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश बने जैसा कि तेलंगाना और साउथ स्टेट्स में हो रहा है। कि आपने सुना हो पेपर में कि
ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीन कॉरिडोर एक कॉरिडोर बनता है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस जो है एक 41 हाईवे को तैयार करती है या फिर एक सड़क को तैयार करती है हेलो, जिसमें कोई भी 84 ट्रैफिक नहीं होता है, क्योंकि हमें रैपिडली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने 84 पड़ते हैं ऑक्सीजन हार्वेस्ट करने के बाद। 41 उस समय हम लोग हमारे इंडिया में, हमारे मेरठ में, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूँ कि कम से कम रोज एक ग्रीन कॉरिडोर बने, ताकि रोज कोई ना कोई ऑर्गन हमारे देश में आए, हमारे राज्य में आए, देश में, और हमारे एंड ऑर्गन डैमेज हुआ है लोगों का, एंड ऑर्गन रूप से लिवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गया है, हार्ट डैमेज हो गया, लंग डैमेज हो गया, वो ट्रांसप्लांट हो और हमारा देश तरक्की करे। इस जो कि हम काफी पीछे हैं अभी फिलहाल मल्टी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। हमारे बीच एक भाई खड़े हैं, उनके पिताजी का ट्रांसप्लांट हुआ 8-9 साल पहले, और उनके बेटे ने मोबिन नाम है उनका, उनके बेटे मोहसिन ने टिकट दिया था। उनका छोटा बेटा खड़ा है अभी, और तो और वो 8-9 साल का काफ़ी सीरियस है, इससे में ICU में है। बट मैं बताना चाहूँगा कि ट्रांसप्लांट के बाद एक आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। ट्रांसप्लांट होने के बाद किसी का लिवर खराब है, उसके ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो वो बहुत कम दवाइयों पे, कम खर्चे पे आपकी लंबी और अच्छी जिंदगी व्यापक करता है। और ऐसे में वो रोज आपके परिवार को, जिसने गुर्दा दिया है या लिवर दिया है, उसको प्रेज करता है, उसको याद करता है, और उसकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। इसलिए प्लीज आज अमित से मिलके, या तो ऑनलाइन हर जगह आप देखते हैं तो ऑनलाइन मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, और नहीं मिलता तो आप मेरे OPD का आसपास आ जाए तो जाना OPD का आसपास मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, और खुद अपने आप भी डोनेशन के लिए प्लेज कर सकते हैं। तो प्लीज आगे आएँ और ऑर्गन डोनेट करें। आज हमारे देश में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया की तरफ काफ़ी स्कैरिसिटी है, काफ़ी कमी है ऑर्गन डोनेशन की, और प्लीज आगे आएँ ताकि लोग डोनेट करें। सेंसिटाइज हो इस बात के लिए, ब्रेन डेथ को मान्यता मिल चुकी है, और ब्रेन डेथ पर जानते हैं इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, सब लीगल काम होता है, कोई इलीगल कोई पैसे कमाने वाली डेथ नहीं होती है। ऑब्वियसली जब प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगी, तो पैसा खर्च होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट कोई इसमें लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख देकर आपको ऑर्गन प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसके लिए एक रजिस्ट्री होती है और सब लीगल होता है, तो इसलिए बिल्कुल भ्रामक प्रकारों से इसमें ना आए और आगे आएँ और अपने ऑर्गन को डोनेट करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि आप एक अपनी लाइफ खोने के साथ साथ जिन्हें कितनी जिंदगियों को आप जीवन दान देते हैं। ये एक दिन में सोच के आप अपनी सोच या किसी भी समाज की सोच नहीं बदल सकते, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि अमेरिका में 1 लाख जो जाने जाती हैं उसमें करीब 350 लोग ही अंगदान करते हैं, जबकि इंडिया में वो करीब 9 से 10 है। 1 लाख में 9 से 10 लोग ही अंगदान करते हैं। तो शायद ये हमारी अवेयरनेस और बहुत सारे सामाजिक बंधन है जिसकी वजह से शायद हम इस तरफ नहीं जाते हैं। और जहाँ तक बात है कि अंगदान कब लिया जाता है, अंगदान तब लिया जाता है जब दिमागी रूप से कोई मरीज मृत घोषित किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम उस मरीज को वेंटिलेटर से हटा देते हैं तो उसमें जिंदगी नहीं रहती, सिर्फ उसका हार्ट और उसके लंग्स काम कर रहे होते हैं, दिमागी रूप से उसका जीवन खत्म हो चुका होता है, तब वो मरीज अंगदान के लिए बोला जाता है कि अब इसका अंगदान लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस स्थिति में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो एक स्लो प्रोसेस है कि पहले असेसमेंट होगा, फिजिशियन असेस करेंगे, फिर बताया जाएगा कि वो दिमागी रूप से अब मृत है, लेकिन सिर्फ उसमें हार्ट और लंग्स अपने कार्य कर रहे हैं मशीन के द्वारा। वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम उसके अंश किसी दूसरे उस मरीज को दिए जा सकते हैं जिससे उसकी जान बचाई जा सकती। तो आज का ये दिन इसी चीज को प्रेरित और लोगों को प्रेरणा देने के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए कि शायद यदि किसी के यहाँ कुछ अनफॉर्चुनेट होता है, लेकिन उस स्थिति में भी हम किसी दूसरी फैमिली को जीवन दान दे सकें, उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है जो हम अपनी सोसाइटी को सेंसिटाइज कर सकें और इसको बढ़ावा दें। धन्यवाद। फेफड़ों के लिए अलग क्राइटेरिया है, लीवर के लिए बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं,
कि PTINR क्या स्टेटस है, एल्बुमिन का क्या स्टेटस है, आपका खून जमने की क्रिया क्या स्टेटस है। इसी तरह से आंतों के लिए देखी जाती है कि उसमें अगर डोनेशन हो रहा है तो किसी तरह की कोई ऐसी बीमारी अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स, IBD कोई इस तरह की बीमारी नहीं उसके अंदर है। और इसी तरह लंग्स में है, कोई पहले निमोनिया तो नहीं हुआ या जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, पहले कोविड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो उस केसेस में लंग वगैरह लंग ऑर्गन नहीं लिए जाते। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। कोई भी मदिरा पान धूम्रपान वगैरह नहीं करना है। खाने पीने में अपने आप को परहेज रखना होता है। नमक का सेवन कम करें और तली हुई चिकनाई हुई मसालेदार चीज़ें ना लें। अभी बात करा रहा हूँ सर। आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? अमित, कोई सवाल आपका? सिमरन जी, आपका कोई सवाल है? अगर कोई फैमिली रेडी होती है हम दान करने के लिए, इसमें कितना प्रोसीजर और कितना टाइम होना चाहिए कम से कम? देखिए, अगर आज मैं जाता हूँ राउंड लेने और मैं देखता हूँ कि मेरे ICU में एक पेशेंट है जिसको ब्रेन डेड हो चुका है, सुनो सुनो तो सुनो मुझे उस बात के लिए जो भी पहले प्रॉब्लम नोटो है को नोटो, अगर नोटो जो हमारा मुझसे लिख कर व्हाट्सअप कर दीजिए और दवाई का पर्चा व्हाट्सअप नोटो कर पे करना दीजिए, पड़ेगा और सोटो पे करना पड़ेगा, तीनों पे इन्फॉर्म करेंगे हमारे पास। ठीक है ना? उसके बाद मैं अपने ट्रांसप्लांट टीम को बोलूँगा मैं जाकर बात इसी नंबर पे कर दीजिए। क्या वो है इस बात से रोचक है कि नहीं है, तो रुचि है गुदा देने में, अगर वो गुदा दे सकते हैं, बाकी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तब फिर हम अपनी न्यूरोलॉजी सर्जिकल टीम और अपनी न्यूरो फिजिशियन टीम को एक्टिवेट करेंगे और वो इस बारे में लोग देखेंगे 12-12 घंटे के अंदर पर, और इस कार्रवाई में कम से कम 48 घंटे लग जाते हैं। तो जैसे ही हमारी न्यूरो सर्जिकल टीम, न्यूरो फिजिशियन टीम शुरू करती है इन कार्य करने को, हमारी क्रिटिकल केयर टीम में डॉक्टर अमित राणा है। डॉक्टर अमित राणा आए हैं हमारे साथ में, प्लीज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 2 मिनट आए और कुछ बताएं ब्रेन डेड स्थिति के बारे में। डॉक्टर साहब हमारी क्रिटिकल केयर टीम को हेड करते हैं और जब भी हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो बेहोशी और जो क्रिटिकली पेशेंट को निकालना होता है, फेड आउट करना होता है ट्रांसप्लांट के बाद, उसमें हेल्प करते हैं। तो बता रहा था कि कम से कम 24 से 48 घंटे तक हमें ये कंफर्म करते हैं कि पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है। वंस जब हम कहते हैं कि हाँ पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है, इस बीच हम जो है डिफरेंट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे पास एक डोनर है जो कि एलिजिबल है और वो डोनेट कर सकता है। तभी हमारी सारी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है और अगर 48 घंटे के अंदर हम उसको सेंसिटाइज कर पाते हैं डोनेशन के लिए, तो वो हमारी टीम को हम बुलाते हैं जो हार्वेस्ट करती है ऑर्गन को, हार्वेस्ट करती है और हार्वेस्ट का मतलब उनको निकालती है उनको सफलतापूर्वक, और निकाल के फिर वो डिफरेंट सेंटर को ट्रांसप्लांट होना वहाँ भेजती है। तो इस प्रक्रिया में कम से कम 24 से 72 घंटे लगते हैं। वेंटिलेटर को हटाते ही मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की, तो उसकी मृत्यु के बाद अगले 10 से 12 घंटे अपना दवाई का पर्चा व्हाट्सअप कर दो और जो BP टाइप करा है वो सब लिख कर व्हाट्सअप कर दो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर अमित राणा है, डॉक्टर साहब ने MBBS किया और MD के एनेस्थीसिया में क्रिटिकल केयर में और हमारे क्रिटिकल केयर विभाग संभालते हैं। कुछ बताएं ट्रांसप्लांट के बारे में, आपको प्रेरित करें अंगदान के लिए। अंगदान, महादान, अंगदान, महादान। अमित जी हमारे साथ में, आप अगर फॉर्म चाहते हैं तो फॉर्म ले लीजिए, आपका सर्टिफिकेट आपको दिखाया जाएगा। फैमिली को सेंसिटाइज रखिए, अगर अनफॉर्चुनेटली ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें ऑलवेज डोनेट योर ऑर्गन। डॉक्टर अमित राणा प्लीज। वगैरह कम हो सकता है। बहुत अच्छा बताया है इन्होंने कि जो स्मोकिंग ना करता हो, स्मोकिंग या अल्कोहल करता हो, तो वो सब लोग अनफिट रहते हैं उसके लिए, क्योंकि उनकी जो गुर्दे की सप्लाई है या हार्ट की सप्लाई है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इन चीज़ों का सेवन ना करें, मदिरा का और धूम्रपान ना करें। ये आपके लिए कैंसर तो कराते ही है, साथ साथ में आपके सभी ऑर्गन्स को डैमेज भी करते हैं धीरे धीरे। लंबे समय में जाके उन लोगों की सप्लाई खत्म हो जाती है। तो अगर आप डोनेशन के लिए प्लान करते हैं तो वो ऑर्गन फिट नहीं होते। उसके अलावा आपका क्रिएटिनिन उसके लिए 1 और 1.2 के बीच में होना चाहिए। शुगर आपकी कंट्रोल होनी चाहिए, डायबिटीज़ ना हो आपको। अगर आपको ब्लड प्रेशर है भी तो कम से कम वो सिर्फ एक दवाई से ही कंट्रोल हो जाए, उससे ज़्यादा दवाई आपको ऐड ना करनी पड़े। तो ये एक क्राइटेरिया रहता है कि अगर एक सिंगल ड्रग से आप कंट्रोल्ड हैं तो आप डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर 2 या उससे ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं बीपी की कंट्रोल करने के लिए, तो आप उसके लिए फिट नहीं हैं। या कोई भी ऐसी संक्रामक बीमारी जो ऑर्गन द्वारा या ब्लड द्वारा फैलती है, उस तरह से आप पहले ग्रसित हैं, या कोई इम्यूनिटी डिजीज आपको है, जैसे कि
बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो मृत्यु के द्वारा फैलती हैं। अगर उस तरह की कोई बीमारी आपके अंदर है, क्योंकि वो फिर आपके किसी 10 साल की उम्र में उसकी किडनी 10 सेंटीमीटर हो जाती है, तो अगर उससे हम पहले उसकी 10 साल की उम्र से पहले किडनी निकालते हैं, उसकी हार्वेस्ट करते हैं या बाकी ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं, तो किडनी में तो 2 किडनी लगानी पड़ेंगी हमें, मतलब यंग डोनर के लिए। बट जो 10 साल से ऊपर की व्यक्ति, जो उम्र के व्यक्ति हैं, 65 साल की उम्र तक हैं, वो किडनी डोनेट या फिर हार्ट डोनेट या फिर लंग डोनेट के लिए एलिजिबल होते हैं। उन्हें कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में डॉक्टर शरद बताएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एक व्यक्ति के लिए कौन कौन डोनेट कर सकता है 10 साल की उम्र के बाद। इसके लिए देखिए, पहले तो ये देखा जाता है कि पेशेंट को कोई किसी तरह की जो भी डोनेशन के लिए टीमा हॉस्पिटल जो कि किडनी डोनेट या बाकी के लिए मतलब एलिजिबल है। ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, हमारी टीम करीब 200 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं किडनी ट्रांसप्लांट। एक छोटा बच्चा आया था 20 का ट्रांसप्लांट हमने 2 साल पहले किया था, मिलवाना था मुझसे आप लोगों से, पर वो अनफॉर्चुनेटली निकल गया, घर चला गया। तो इस बात का जो दर्द है वो बेसिकली ये है कि आज विश्व अंगदान दिवस है, हर साल 13 अगस्त को मनाया जाता है। इस समय हमारा जो मेन पर्पस है, आपको सेंसिटाइज करना है, एक आम जनता को सेंसिटाइज करना है कि 2 एंटिटी समझनी पड़ेंगी, एक कार्डियक डेथ, एक ब्रेन डेथ। हमारे हिंदुस्तान में ब्रेन डेथ को मान्यता नहीं है। मान्यता मतलब ब्रेन डेथ के बाद हम पेशेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको घर नहीं भेज सकते। हमारे देश में मृत्यु के लिए हार्ट मतलब दिल का बंद होना जरूरी है मृत्यु डिक्लेयर करने के लिए। तो इसीलिए इन 2 बातों का समझना जरूरी है कि आपका कोई मरीज, आपका कोई रिश्तेदार अनफॉर्चुनेटली किसी अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसका ब्रेन डेड हो चुका है। इवन मुझे इस बात को कहना पड़ेगा, बहुत डॉक्टर्स भी इस बात पे सेंसिटाइज नहीं है कि अगर किसी ब्रेन डेड पेशेंट हो तो उसको कहें कि ऑर्गन डोनेट कर दे। एक खास बात बताना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेट करने के लिए जब आप प्लेज करते हैं तो उस बात का जो भी खर्चा है, जो वेंटिलेटर पेशेंट रहेगा 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, उसका खर्चा जो नोटो है वो देती है, आपको खर्चा नहीं देना पड़ता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका पेशेंट एडमिटेड है, कहीं पर वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर ब्रेन डेड कह चुके हैं, आप चाहते हैं कि उनका ऑर्गन डोनेट करें, हम लोग आगे आए, तो उसके बाद का जो पैसा है वेंटिलेटर खर्चा, वो नोटो संस्था जो है देती है, आपको उसको पैसा नहीं देना है। दूसरी बात, जो खर्चा होगा ऑपरेशन में, डॉक्टर साहब जो सर्जरी करेंगे, ऑर्गन हार्वेस्ट करेंगे, आपके 8-9 ऑर्गन निकालेंगे, जगह जगह भेजेंगे रजिस्ट्री के हिसाब से, उसके लिए भी आपको कोई खर्चा नहीं करना। ऑपरेशन खर्चा भी गवर्नमेंट वहन करती है। इवन ऐसा भी नहीं कि हम कुछ ब्लैक मार्केटिंग टाइप से कुछ कर रहे हैं कि जो दे रहे हैं जिनको ऑर्गन उनको पैसा देना है, उसका पैसा उनको नहीं देना है, वो नोटो देती है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गलत काम इसी में सामने ना आए। ये भी ध्यान रखें कि जो हम रजिस्ट्री में नाम रजिस्टर कराते हैं ऑर्गन लेने के लिए, तो उन पेशेंट्स को हर 6-6 महीने पे अपने को रिव्यू कराते रहना पड़ेगा कि वो ऑर्गन लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जैसे ही हमें पता चलेगा पेशेंट है ऑर्गन देने के लिए, रजिस्ट्री को हम फोन करेंगे, रजिस्ट्री टीम एक्टिवेट होगी। हमारे मेरठ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी टीम बनने वाली है, उसका डॉक्टर साहब उसमें मेंबर हों, डॉक्टर शाली, डॉक्टर शरद, इनको हार्वेस्ट टीम में इनको रखा जाए और इनको तुरंत सूचना दी जाएगी कि आप ताज़ा में जाके 8 ऑर्गन हार्वेस्ट कीजिए, 2 यहाँ भेज दिए, 2 यहाँ भेजिए, 2 वहाँ भेजिए। तो ये कार्रवाई इनको करनी है, इसमें कोई खर्चा किसी को नहीं करना है, खर्चा नोटो करती है और फिर जगह जगह जाकर के ऑर्गन हार्वेस्ट सर्जन जो है जगह जगह करते हैं और उसका ध्यान रखना है। सब चीज़ों के लिए बहुत एक चेन सिस्टम चालू होना चाहिए। तो चाहती है गवर्नमेंट, चाहती है योगी गवर्नमेंट, ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं बेसिकली जो स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है उसके आदेश के अनुसार कर रहे हैं। उनका आदेश आया था कि हम इस तरह का प्रोग्राम करें ताकि आम जनता को सेंसिटाइज कर सकें। हमारी योगी गवर्नमेंट, हमारी योगी सरकार चाहती है कि इस तरह का कार्यक्रम हम अपने देश में चला, हमने अपने राज्य में चलाएं ताकि हमारे राज्य के लोगों को इस तरह का लाभ मिल सके। तो 2 बात समझने की हैं, एक तो एंटीमॉर्टम डेथ मतलब कि ब्रेन डेड हो चुका है, डिक्लेयर हो चुका है पेशेंट आपका, बचेगा नहीं किसी हालत में भी, एक कोमाटोज स्टेट में जिंदगी भर में रह सकता है, वरना वो जिंदा होश में कभी नहीं आएगा। ऐसे मरीज को ऑर्गन डोनेट कर सकता है और हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आना चाहिए। हमें डॉक्टर कहे तो हमें मना नहीं करना चाहिए और अपने आंखों को दान करना चाहिए। 2 किडनी, 1 पैनक्रियाज, 1 हार्ट, 2 लंग, हम सब ये डोनेट कर सकते हैं। कॉर्निया तो मरने के बाद भी कर सकते हैं और जो पहले टाइम में ऑर्गन, ये सारे ऑर्गन एंटीमॉर्टम डेथ होने से पहले डोनेट किया जाते हैं। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कोई सवाल आपके लोगों के हों, जरूर जिज्ञासा हुई होगी इस ट्रांसप्लांट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में।
तो ज़रूर पूछें। कोई सवाल कोई पूछना चाहता है इसके बारे में, कोई किसी का सवाल हो कुछ, आप पूछेंगे सवाल कुछ। इनकी सिस्टर हैं, इनके जो भाई हैं, सगे भाई, वो किडनी के रोगी हैं और मोस्ट लाइकली ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्तियों को हम लोग, अगर हमारे अभी नहीं है अनफॉर्चुनेटली यूपी में इस तरह का सिस्टम चालू नहीं हुआ है, तो हम लोग आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे, परंतु हो सकता है अगले साल 2 साल 3 साल में हम लोग इस तरह का प्रोग्राम शुरू कर पाए। दिल्ली में भी बहुत हार्डली 1 या 2 ट्रांसप्लांट होते हैं, इवन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में भी हार्डली साल में 1 या 2 ट्रांसप्लांट हो पाते हैं। तो हमारे बहुत पीछे हैं इन सब चीज़ों के लिए। ये प्रोग्राम हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट इसलिए किया ताकि हम सेंसिटाइज कर सकें आम जनता को। और मेडिकल गढ़रोड मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने हिमांशु जी हमारे साथ में खड़े हैं, कुछ सवाल पूछेंगे इस बारे में आप? गढ़रोड मेडिकल कॉलेज के सामने दे सकता है 9 परिवारों को, बेसिकली मैं कहूँगा 9 लोग नहीं, 9 परिवारों को एक अच्छा जीवन दान दे सकता है। ये जो प्रक्रिया है बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे कि आप लोग शुरुआत में ही बता देते हैं कि भाई हम अपना वेलिंगली डोनेशन करना चाहते हैं, तो जब पेशेंट का ब्रेन डेड होता है, मतलब हमें ये अश्योर हो जाता है कि पेशेंट का दिमाग अब काम नहीं कर रहा, सिर्फ हार्ट ही चलेगा, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में अब ये व्यक्ति वापस तो नहीं आएगा जब तक कोई जान है क्या ना कि हार्ट चल रहा है, फेफड़े चल रहे हैं, तो आदमी को उम्मीद है कि शायद वापस आए। लेकिन अगर ब्रेन डेड पेशेंट हो गया है तो वापस तो आता नहीं, सिर्फ एक बिस्तर पे जिंदा लाश कैसे पड़ा रहता है। तो ऐसी स्थिति होने पे फिर आप लोग डिसाइड करते हैं रिलेटिव कि भाई हमें उसको ऑर्गन डोनेशन करना है। तो फिर ये इन्फॉर्मेशन जाती है उस टीम के पास जो इस काम में लगी होती है। तो उस समय हमें जल्दी से जल्दी पहुँच के ब्रेन का भी खत्म होने से पहले सर्कुलेशन ऑर्गन्स को हार्वेस्ट करना पड़ता है। किडनी मतलब सारे ऑर्गन्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन एक बार आपने जब शरीर से किडनी हटा दी या हार्ट हटा दिया, लंग हटा दिया, तो अलग अलग समय लिमिट के अंदर वो ऑर्गन वापस जिसको जरूरत है इसके अंदर लग जाना चाहिए, वरना तो क्या है कि वो ऑर्गन खराब हो जाता है। जैसे किडनी आप 8 से 10 घंटे के अंदर लग जानी चाहिए, लीवर 4 से 6 घंटे में, हार्ट 3 से 4 घंटे के अंदर, पैनक्रियास 2 घंटे के अंदर। अगर 2 घंटे में ऑर्गन नहीं पहुंचा उस व्यक्ति के पास जिसको जरूरत है, तो वो ऑर्गन खराब हो जाता है। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऑर्गन लेने के बाद हमारी गाड़ी में ऑर्गन जो रहते हैं बर्फ के अंदर, अब हमारी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से करके इसको हमें पहुंचाना है। तो उस समय बड़ी जान जोखिम में लगाकर ये सब काम किए जाते हैं। फिर ला के ऑर्गन्स को जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत है, वो मरीज जिसको ज़रूरत है वो पहले से ही एडमिट रहता है हॉस्पिटल के अंदर। उन 2 घंटों में जब हम निकालते हैं ऑर्गन, उस टाइम पर उसको फोन करके बुला लिया जाता है अस्पताल में और रेडी रहता है। जैसे ऑर्गन आते हैं तो उनको लगाया जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि ये चीज़ें कोई 1 दिन में या 2 दिन में होने वाली नहीं होती, ये सब चीज़ें प्लान होती हैं। और जितनी ज़्यादा शॉर्टेज हिंदुस्तान के अंदर ऑर्गन्स की है, उसको देखते हुए सभी लोग अपने शरीर के ऑर्गन्स को डोनेशन करने के लिए बोलेंगे तो बहुत से परिवारों का भला हो सकता है। बस इतना ही अभी तो आप सभी लोगों से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने, देखिए कोई ना कोई सफर कर रहा है बीमारी से, तो किसी ना किसी व्यक्ति का भला हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके इस चीज़ को अपने आसपास के लोगों में बताइए, उनको जागरूक करिए कि ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही नेकी का काम है। स्टेट्स में भी इस प्रोग्राम के प्रति लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने, अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली ऐसी स्थिति बनती है परिवार में, उनके रिश्तेदारों में, तो आगे आएँ और खुदा दें, लंग दें, किडनी दें, हार्ट दें, पैंक्रियास दें। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए जिसका फेफड़ा कमजोर हो चुका है। कोविड के समय में देखा होगा आपने, काफ़ी लोगों का लंग ट्रांसप्लांट की बात सामने है और कुछ लोगों का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ भी, बट वो सारे ट्रांसप्लांट साउथ स्टेट्स में हुए क्योंकि वो समहाउ मोर डेवलप्ड हैं, मुझे ऐसा लगता है मेडिकली एटलीस्ट, और मोर सेंसिटाइज हैं इस बात के लिए कि हम जो मुख्य अंग हैं इनको हम दान कर सकें। इसी बात को जारी रखने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर शरदचंद गर्ग, जैसे बताया कि IKTRC अहमदाबाद एक बहुत बड़ा सेंटर है इंडिया में ट्रांसप्लांट के लिए। डॉक्टर साहब बहुत सालों से वहाँ ट्रांसप्लांट करते आए हैं और लकीली हमारे बच्चों को नॉर्दर्न स्टेट्स को हेल्प करने के लिए इन्होंने ऑर्गन को खुद हार्वेस्ट किया है। जैसे बताया कि ऑर्गन को निकाला है, तो ये सोचे आपको बताएंगे कैसे ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं और कैसे उनको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे वो और लोग ना हो सकता है कोई आपको स्टोरी सुनाए जो कि एक मार्मिक कहानी हो और आप उसे आगे डोनेशन के लिए आगे आए। डॉक्टर शरदचंद गर्ग।
आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में ऑर्गन डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये देख लीजिए, लगभग 135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 0.05% लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनको ऑर्गन दिया जा सकता है। लेकिन पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान में केवल 62,000 ही किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं, और इन 62,000 में से 80% तो लिविंग डोनर से हुए हैं जो किसी रिलेटिव ने दे दिए हैं। सिर्फ 20% ही किडनी डोनेशन ट्रांसप्लांट ऐसे हुए हैं जो किसी कैडेवर से ले गए हैं। ज़रूरत के हिसाब से यह नंबर बहुत ही छोटा है। हमें ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा ऑर्गन की है, ताकि वो जो मरीज़ किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, क्योंकि आप देखिए एक मरीज़ बीमार होता है तो सिर्फ मरीज़ ही नहीं, उसके रिश्तेदार, उसके साथ वाले भाई बीवी परिवार सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है। जब तक अस्पताल आता है तो घर का सारा काम बंद हो जाता है, सब रोजगार वगैरह खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इस चीज़ों को आप देखिए कि इस को कम करने के लिए कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो ट्रीटमेंट है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ही रहता है, जिस तरह की बीमारी। लोग थोड़ा सा बात करेंगे कौन डोनेट कर सकता है। एंटीमॉर्टम, एंटीमॉर्टम वर्ड है इनको के पोस्टमार्टम, मतलब मरने के बाद। जो हम बात कर रहे हैं आज, हम बात कर रहे हैं एंटीमॉर्टम ट्रांसप्लांट की। अब एंटीमॉर्टम क्या है? जब पेशेंट एक कोई मरीज है जिसके की ब्रेन की डेड, मतलब ब्रेन डेड हो चुका है, उसका ब्रेन काम नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, और ऐसी अवस्था में उसका सिर्फ दिल धड़क रहा है, वो सांस की मशीन पे है, होश नहीं है। हम लोग एक न्यूरोसर्जिकल टीम और एक न्यूरोस्पेशलिस्ट को बुलाते हैं, बारी बारी से 12-12 घंटे के अंतराल पर उनको देखते हैं, 48 घंटे तक वॉच करते हैं। 2 टीम इंडिपेंडेंटली जब ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देती हैं, तब हम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर को अंदर टीम को बुलाते हैं, वो पेशेंट के अटेंडेंट से बात करती है और ट्रांसप्लांट के बारे में उनको जागरूक करती, सेंसिटाइज करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रॉपर प्रक्रिया है इसकी, और शायद भगवान ने कहीं ये कुछ देता है कि हम लोगों ने कभी आज तक किसी डोनर का गुर्दा खराब होते नहीं देखा। जिसने अपना गुर्दा देखे, आज 15 साल से हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आज तक हमारे पास गुर्दा डोनेट किया हुआ आदमी नहीं आया कि जी मेरी दूसरी किडनी में ये दिक्कत आ रही है और इसका इलाज आ रही है। ठीक है, बस इसी बात के साथ में ये जागरूकता, आप भी खुद जागरूक रहें, अपने परिवार में इस चीज की जागरूकता लाएं। ये अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमें आगे आकर के ऑर्गन डोनेशन के लिए प्रयास करें। धन्यवाद। नमस्कार। क्या रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है ना? देखिए, जिसके परिवार में भगवान के करे पर कोई ऐसा रोगी है जिसका कोई अंग खराब हो चुका है, वो इस व्यथा को जानता है कि क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लिवर खराब हो जाता है, फिर वो क्या परेशानियां हैं, किडनी खराब हो गई, उनकी डायलिसिस चलती है ना, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, उनके लिए आंखों की ज्योति की क्या वैल्यू है, ये कोई आदमी जानता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है डोनर्स की। विदेशों में कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अगर जैसे 10 लाख लोगों की बात करें तो वहाँ पर 32 से 34 लोग 10 लाख में से अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं डेथ के बाद, मृत्यु के बाद। हमारे देश में ये नंबर 2 या 3 है, इसलिए अंगों की बहुत ज्यादा कमी रहती है। ठीक है, तो एक तो आफ्टर डेथ डोनेशन हो गया, जैसे डॉक्टर संगीत ने बताया आपको कि मृत्यु के पश्चात हम अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात जो है वो ये है, ये चीज परिवार के लोगों को समझनी है। क्योंकि जो आदमी अपनी मृत्यु के बाद, एक तो आदमी अपनी आंखें डोनेट कर सकता है, वो तो आप आज भी प्लेज कर सकते हैं कि मेरी आंखें डोनेट कर दी जाए, और वो आपकी नॉर्मल स्वाभाविक मृत्यु के बाद पहले 4 या 6 घंटे तक डोनेट की जा सकती है। तो वो तो आप अपनी इच्छा से डोनेट कर सकते हैं। दूसरी बात आई कि आप अपनी किडनी, लिवर, हार्ट, लंग, पैंक्रियास कब डोनेट कर सकते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, वो आप तभी डोनेट कर सकते हैं जब आपकी दिमाग की मृत्यु हो जाए पर शरीर चलता रहे। ये मृत्यु अपने हाथ में नहीं होती, ईश्वर ना करे ऐसा होगा। ये तभी होता है जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया या फालिश का असर आया जिसमें दिमाग खत्म हो गया, दिमाग की नस बंद हो गई। तो ये मुझे नहीं पता आज कि मेरे साथ ऐसा होगा, तो मैं नहीं अपने अंग डोनेट कर सकता, क्योंकि उस समय मैं इस हालत में ही नहीं होगा कि मैं अपने अंग डोनेट कर पाऊँ। ये परिवार के लोगों को जानना जरूरी है कि इसमें अगर आदमी की स्वयं से कोई फॉल्ट ना भी भरा हो, लेकिन परिवार के सदस्य अगर सोचें कि नहीं भाई हमारे परिवार में ये थे, अब इनके दिमाग की मृत्यु हो चुकी है, जीवित नहीं बचेंगे, ये हो सकता है 2 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, 10 दिन जिंदा रखें, क्योंकि मशीनों पे जिंदा रखा जा सकता है। उस दौरान ये फैसला परिवार के लोगों को लेना चाहिए, जरूरी है कि भाई ठीक है, अब हम अच्छा है कि अगर इनके अंग एक तरीके से आपका परिवार सदस्य जिस तरीके से जीवित रहेगा
और आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 9 अंग डोनेट कर सकते हैं, तो शायद आप 9 लोगों को जीवन दे पाए। तो अगर आप जाते जाते 9 लोगों को जीवन दे पाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखें, बहुत ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि लोगों में बहुत भ्रांति है कि जैसे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो डोनर है, तो सिवाय माँ के और वाइफ के परिवार का कोई भी सदस्य गुर्दा देने के लिए तैयार ही नहीं। लोग गुर्दे के ट्रांसप्लांट के अभाव में डायलिसिस पर या बिना उसके बीमारी से मर जाते हैं, लेकिन बहन भाई तक नहीं तैयार होते। माँ तो हिंदुस्तान में हम सब जानते हैं कि माँ का क्या दर्जा है। हमारे जितने डोनेशन होते हैं उसमें 70-80% या तो माँ होती है या वाइफ होती है ना। वाइफ का एक हस्बैंड के लिए तो बहुत सारे मतलब को भी और कहीं ना कहीं एक आर्थिक वो भी रहता है, तो वो तो ठीक है। माँ तो हिंदुस्तान की हम सब जानते हैं भगवान से ऊपर माँ का दर्जा है, तो माँ तैयार हो जाती है। तो ये बड़ा गलत है कि बहन भाई, पता लगा परिवार में 4 भाई हैं, भाई तैयार हो गया तो मुझे मेरी बीवी ने मना कर दिया, है ना। कई बच्चे तैयार होते हैं, तो एक लड़की थी वो अपने पिता को डोनेट करना चाहती थी, उसका तय हो गया, अच्छी बात भी कर रही है, बेटी के अंदर इतना अच्छा जज्बा है। उसकी शादी होनी थी तो घर वालों ने मना कर दिया कि अगर इसने गुर्दा डोनेट किया तो हम इससे शादी नहीं करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जबकि ये वेल प्रूवन मेडिकल फैक्ट है कि आप 2 गुर्दों के साथ भी, 1 गुर्दे के साथ भी उतने ही स्वस्थ रहते हैं जितना आप 2 के साथ रहते हैं। तो अगर परिवार में किसी सदस्य को जरूरत है और एक किडनी डोनेट करते हैं, हम नॉर्मल रहेंगे। डॉक्टर संदीप मेरी बात से एग्री करेंगे, इनके यहाँ पर 1000 डायलिसिस होती हैं, उस 1000 में से 900 लोग 2 गुर्दे वाले होते हैं, क्यों या ज्यादा रहते होंगे। तो 1 गुर्दे वाले आदमी के तो गुर्दे कम खराब होते हैं, 2 वालों के ज्यादा खराब होते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। और पूरे वर्ल्ड वाइड जो मेन ऑर्गन है जो हम दान कर सकते हैं और जो लोगों के काम आता है। हम एक अगर हम मरने से पहले से मैं मरता हूँ, मुझे कोई ब्रेन की इंजरी रहती है, हार्ट ब्रेन का मुझे एक्सीडेंट हो जाती है, तो मैं मरने से पहले 2 गुर्दे, 1 लिवर, 1 हार्ट, 2 लंग, 1 पैंक्रियास, आंतें की दान में कर सकता हूँ। और इनके दान से 8 लोग अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। हमने कई मूवीज देखी होंगी, इस समय आजकल मूवीज आ रही हैं, थोड़ा सेंसिटाइजेशन करने के लिए देखो। एक ब्रीथ मूवी थी जिसमें लंग ट्रांसप्लांट की बात हुई थी। साउथ में काफी मूवीज बनती हैं जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की बात होती है। ज्यादातर मूवीज में ट्रांसप्लांट को एक गलत तरीके से दिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। इसकी प्रक्रिया है, बाकायदा नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री है, ऐसी स्टेट की रजिस्ट्री है, ऐसे ही रीजनल रजिस्ट्रीज हैं जिसके द्वारा हम लोग एक रजिस्ट्रेशन करते हैं लोगों का और प्रॉपर रूप से इन ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए न्यूट्रीमा अस्पताल एक छोटी सी वर्कशॉप कह लो या मीटिंग कह लो, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 साथी हैं, डॉक्टर शालीन शर्मा हैं। डॉक्टर शालीन शर्मा प्लीज आप खड़े जाएं। डॉक्टर शालीन शर्मा हैं, ये ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से 11 सालों से हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट प्रोग्राम। डॉक्टर साहब ने SMS जयपुर से MCH किया और अब से 10 साल से ट्रांसप्लांट रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं शालीन शर्मा के, आए अपना कीमती वक्त देंगे और हमें बताएंगे इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर शरदचंद गर्ग हैं। डॉक्टर साहब ने IKDRC अहमदाबाद एक बड़ा सेंटर है इंडिया का जहाँ पर ट्रांसप्लांट होते हैं, वहाँ से इन्होंने यूरोलॉजी किया है और हमारे यहाँ 5 साल से पिछले ट्रांसप्लांट रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। आप जानते हो हर्ष होगा कि हम लोग पिछले 3 साल से 4 साल से अपने हॉस्पिटल बनाए, हम लोग ट्रांसप्लांट एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमने करीब 60 से ऊपर ट्रांसप्लांट इस हॉस्पिटल में कर चुके हैं और हमारी टीम करीब 200 से ऊपर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल किडनी के कर चुकी है। तो मैं आमंत्रित करूँगा डॉक्टर शालीन शर्मा को कुछ अंगदान के बारे में बताएं, आपको प्रेरित करें। हमारे साथ मिस्टर अमित हैं जो कि हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर हैं, उन पर कुछ फैक्ट शीट्स हैं। अमित सामने आए प्लीज। इनके पास शीट है जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रदान की गई है। अगर आप चाहते हैं अपना अंगदान करना मृत्यु से पहले, उसके बारे में डिटेल में आप जिक्र करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उनसे मिलकर एक शीट भर सकते हैं। आपके पास एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी फैमिली को सेंसिटाइज किया जाएगा। अगर कोई अनहोनी होती है तो आपके अंग इस बात काम के लिए टोटल लाया सकते हैं। ठीक है, मैं आमंत्रित करता हूँ शालीन शर्मा को। शालीन शर्मा की अब नॉर्दर्न इंडिया में इतना जागरूकता नहीं है एज फार एज
डोनेशन ऑफ ऑर्गन इज कंसर्न, हम लोग जो अपने अंग अपने साथ लेके आए हैं उनको अपने साथ ले जाने का दिमाग में हमारे रहता है कि उनको अपने साथ ले जाएं। पर भगवान ने और साइंस ने मिलके आज के ज़माने में इतनी तरक्की करी है कि जो अंग भगवान ने, अल्लाह ने हमको दिए हैं, वाहिगुरु जी ने दिए हैं, हाँ जी मैडम, उनको हम अपनी मृत्यु के बाद या मृत्यु से जस्ट पहले, ठीक ठीक, मैं जैसे सेल्फी जबकि लेते बिल्कुल आपकी देखा। बचने की उम्मीद ना के बराबर है या नहीं है, उस समय आपके अंग जो इम्पोर्टेंट अंग है वो हम अपने संग साथियों, अपने दोस्तों, इवन अनजान लोगों को भी हम शेयर कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। और कुछ लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि मरने से कुछ पहले, जैसे कि हमारे देश में दिल के मरने की मान्यता है, जब हमारा दिल काम करना बंद कर देता है तो हमारी मृत्यु मानी जाती है। परंतु एक एंटिटी होती है ब्रेन डेड। अब ये ब्रेन डेड क्या होता है? ब्रेन डेड का मतलब ये है कि आपका ब्रेन डेड हो चुका है, ब्रेन आपका काम नहीं करेगा और आप अब जीवित नहीं रह सकते हैं। जब तक आपका हार्ट काम करेगा, आपका हम मृत्यु डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, परंतु आप अब जीवित नहीं रह पाएंगे, तो उस अवस्था को हम ब्रेन डेड कहते हैं। ऐसी अवस्था में जो हमारे शरीर के मुख्य अंग हैं, हमारे शरीर के 8 मुख्य अंग, जिसमें कि गुर्दा, 2 गुर्दे, एक